हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। कौन सा प्लेलिस्ट? ये प्लेलिस्ट मैं रन कर रही हूँ आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क से रिलेटेड। इसमें यहाँ पे हम लोग पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीलिम्स का से लेके मेंस तक के लेवल का होगा, क्योंकि आपका डाउट हमेशा रहता है कि मैम कौन सा मॉक टेस्ट लें जहाँ पे रियल एग्जामिनेशन लेवल मॉक पजल नहीं मिल रहा, या फिर पजल की प्रैक्टिस हमें सिर्फ पजल की प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करें। तो आप डेफिनेटली बेफिक्र होकर इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पीओ और क्लर्क दोनों लेवल के प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की तैयारी करवाऊंगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा, एक घंटी बगल में बनी होगी, इसको आपको दबाना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे इसके। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, सोचिए नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास सेकंड है आज इस पजल सीरीज़ का। उम्मीद करती हूँ आपने क्लास फर्स्ट देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए आगे आज हम लोग करने वाले हैं अगेन कुछ पजल, इन द सेंस 2 पजल यहाँ पे हम लोग करेंगे, और इसके साथ साथ आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। क्या सरप्राइज़ है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अभी बता दूंगी तो आप नहीं देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पजल बनाने के नियम मैंने आपको बता रखे हैं। क्या करना है? सबसे पहला नियम क्या होता है? रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको केयरफुली सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। सेकंड, नोट डाउन ऑल द कंडीशंस। आपको सारे कंडीशंस को नोट डाउन करना है। तीसरा काम क्या करना है आपको? फिर आपको सारे कंडीशन को, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मर्ज ऑल कंडीशंस, मर्ज ऑल कंडीशंस। बस इतना ही सा काम है। ये 3 काम आपको सही ढंग से करना आ गया तो आप पजल बनाने में महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पजल को आप भी पढ़िए, पढ़ के इसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। साथ साथ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। 8 पर्सन्स ABCDEFGH, 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग हैं ऑन डिफरेंट फ्लोर सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड फ्लोर अबव द ग्राउंड इज नंबर 2 एंड सो ऑन। ये कैसा पजल है? ये जो पजल है आपका फ्लोर बेस्ड पजल बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज फ्लोर बेस्ड पजल। इस पजल का लेवल मैं आपको बता दूं, ये आरआरबी पीओ का प्री लेवल प्रीलिम्स लेवल हो सकता है। अगर आपका मेंस का पेपर इजी हुआ तो ये मेंस में भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है और ये आप वहाँ पे बोनस मान सकते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा यही समझने का कि ये प्रीलिम्स लेवल ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 लोग हैं जो कि अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। फ्लोर कैसे है? फ्लोर ग्राउंड फ्लोर 1 है और उसके ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 तक है। ईच वन लाइक्स डिफरेंट क्रिकेटर्स। ये 8 लोग जो हैं ABCDEFGH, ये 8 लोग अलग अलग क्रिकेटर्स को लाइक करते हैं। रोहित, विराट, धोनी, युवराज, रायना, सचिन, राहुल और अय्यर, इनको ये लाइक करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये इस इंफॉर्मेशन का हमारा कुछ होगा भी नहीं। अब सारे कंडीशंस मेनली यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 4th फ्लोर। डी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन 4th फ्लोर पे नहीं रहता है। तो डी कहाँ कहाँ हो सकता है? 2 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 8 पे हो सकता है। तो चलिए हम लोग करते क्या है, पहले फ्लोर बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कितने कंडीशन हमें बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कंडीशन बनेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसे रूल आउट कर दूँ ताकि यहाँ पे लिखना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, चलिए डी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो डी कहाँ हो सकता है? डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, या फिर डी यहाँ हो सकता है। डी यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, द वन हु लाइक धोनी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अब क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा डी इवन पे रहता है, धोनी को जो लाइक करता है लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। धोनी को लाइक करने वाले जो भी इंसान है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं, बट नॉट ऑन द 1st फ्लोर। ये 1st फ्लोर पे नहीं रहता है। इसका मतलब कि ये और जो है ये 1st फ्लोर पे नहीं रहता है। आगे देखते हैं। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन फ्लोर सी एंड द वन हु लाइक धोनी। फ्लोर सी और धोनी के बीच में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, जो भी धोनी को लाइक करता है उसके और सी के बीच में 3 लोग रहते हैं। जी स्टेड ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच हु लिव लाइक सचिन। सचिन के नीचे, ध्यान से समझिएगा, जी लिव ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो। जी जो है वो इमीडिएट बिलो है। किसके इमीडिएट बिलो है? तो इमीडिएट बिलो को ऐसे आप मार्क कर सकते हैं।
ये किसके जस्ट नीचे रहता है? उसके नीचे रहता है, उसके फ्लोर के नीचे रहता है, जो कि जस्ट ऊपर है। सचिन को लाइक करने वाला जो भी इंसान है, जो सचिन को लाइक करता है, उसके जस्ट नीचे जी रहता है, ठीक है। द वन हु लाइक युवराज लिव इमीडिएटली अबव द फ्लोर विच द वन हु लाइक रोहित। रोहित को जो लाइक करता है उसके जस्ट अबव कौन रहता है? जो युवराज को लाइक करता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन एफ only one floor between the floor on F who like Raina and G who live below F। देखिए ध्यान से इसके कंडीशन को समझते जाइए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। देयर इज़ ओनली वन फ्लोर बिटवीन F एंड G। समझ लीजिए कि F और G के बीच में एक इंसान रहता है। F who like Raina, F को कौन पसंद है? F को रैना पसंद है, ठीक है। F who like Raina and G who live below F। तो इसका मतलब है कि F ऊपर है, एक यहाँ इंसान कोई है और यहाँ पे G रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरीके से बनेगा। देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर B एंड A। B और A के बीच में 3 फ्लोर है। अब ये ऊपर कौन है नीचे कौन है हमें नहीं पता। बोथ A एंड B लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ये दोनों के दोनों इवन फ्लोर पे रहते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? इवन लिख दिया, इवन नंबर फ्लोर। एंड B लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव A। लीजिए आ गया कि B जो है वो ऊपर कहीं रहता है A से, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। 3 लोग हैं ना। चलिए इवन नंबर फ्लोर, बी लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव ए, यहाँ तक हो गया। द वन हु लाइक युवराज डज नॉट स्टे ऑन ऑड नंबर फ्लोर। जो भी युवराज को लाइक करता है वो ऑड पे नहीं है, तो इसका मतलब कि युवराज भी इवन पे है। डी नीदर लाइक राहुल नॉर अय्यर। डी को ना ही राहुल पसंद है, डी को राहुल नहीं पसंद है, डी को अय्यर भी नहीं पसंद है, ठीक है। ये हो गया। सी डज नॉट लिव अबव द वन हु लाइक धोनी। धोनी के ऊपर सी नहीं रहता। यहाँ पे देखिए धोनी और सी के बीच में 3 लोग थे, ठीक है। तो सी जो है, सी डज नॉट लिव अबव द वन हु लाइक धोनी। धोनी को जो लाइक करता है उसके ऊपर सी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 कंडीशन हुआ और सी नीचे हो जाएगा, ठीक है। डी लिव वन ऑफ द फ्लोर अबव ई। डी जो है वो ई के ऊपर रहता है। डी लिव वन ऑफ द फ्लोर अबव ई, ई के ऊपर कहीं रहता है डी। बट नॉट इमीडिएटली अबव ई। इमीडिएट अबव नहीं हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डॉट 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 लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि इमीडिएट वाला इमीडिएट बिलो को यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दर्शाया था, तो ये डॉट डॉट यहाँ पे मैं कर देती हूँ ताकि पता चले कि नीचे है बट इमीडिएट नीचे नहीं है। द वन हु लाइक राहुल डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। जो भी राहुल को पसंद करता है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है। तो जो राहुल को पसंद करता है वो ऑड पे रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एफ लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। एफ जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। एफ को यहाँ पे एफ है तो ये ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है। बट नीदर ऑन 7th नॉर ऑन 3rd। एफ जो है वो 7th पे नहीं हो सकता और एफ 3rd पे नहीं हो सकता, ठीक है। द वन हु लाइक रोहित लिव बिलो ए। रोहित को जो रोहित को पसंद करता है वो ए के नीचे रहता है। अब इमीडिएट और ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, तो ए के नीचे रहता है कौन? जो कि रोहित को लाइक करता है, ठीक है। जी डज नॉट लाइक धोनी। जी जो है वो धोनी को लाइक नहीं करता है। तो ये हो गया आपके सारे कंडीशंस कंप्लीट। अब समझिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कंडीशन है जो हमें कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आता है। देखिए बी और ए, यहाँ हम लोग डी से भी शुरू कर सकते हैं कि डी इवन नंबर पे रहता है, तो लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी 8 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, तो 3 कंडीशन बनाने पड़ेंगे। और डी से लिंक्ड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? पहले मैं पेन का कलर बदल दूँ। चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे धोनी और सी, यहाँ पे भी 5 लोग हैं, लेकिन समझ नहीं आएगा कि धोनी कहाँ है, सी कहाँ है। तो यहाँ एक और कंडीशन मुझे दिख रहा है कि बी और ए के बीच में 3 लोग हैं और बी ऊपर है और ये दोनों के दोनों इवन पोजीशन पे हैं। तो पहले क्या करती हूँ, मैं मान के चलती हूँ कि बी यहाँ हो सकता है, ठीक है। 3 लोग छोड़ दिया, उसके बाद ए को बिठाना है, ठीक है। 1 2 3 हमने छोड़ा, ए को बिठा दिया, ये भी इवन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बी यहाँ हो सकता है, 1 2 3, ए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे बी का कहीं और नहीं बन सकता है क्योंकि 4 पे बिठाएंगे तो 3 लोग के बीच में गैप नहीं बनेगा। तो ये 2 कंडीशन हो गए हमारे, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बी ए और कहीं कुछ बनता है या नहीं। डी और ई की बारी आती है, ठीक है। डी की बारी आती है कि डी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो डी 4 पे तो है नहीं, या तो 2 पे हो सकता है या तो
6 पे हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके एक और कंडीशन बना लिए, ऐसे यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। एक बार डी को हमने यहाँ बिठाया, इसी केस में, सिमिलर केस में एक बार डी को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। इस केस में डी कहाँ कहाँ हो सकता है, 8 पे हो सकता है, 4 पे तो होगा नहीं, 2 पे होगा नहीं, तो डी यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, डी का कंडीशन हो गया, धोनी जो है वो ऑड नंबर पे है लेकिन फर्स्ट पे नहीं है, ठीक है। वैसे भी धोनी फर्स्ट पे नहीं हो सकता है क्योंकि धोनी के नीचे कहीं पे सी बैठा हुआ है ना। तो धोनी को हम लोग कहाँ बिठा सकते हैं, अगर धोनी को यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 लोग छोड़ के सी यहाँ हो जाएंगे, धोनी को यहाँ बिठाते हैं अगर 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन बनेगा। तो एक बार हमने धोनी को यहाँ बिठाया, ठीक है, मैंने धोनी को यहाँ बिठा दिया, 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरी बार क्या किया हमने, यहाँ पे भी डी कर दिया क्योंकि इसके सिमिलर है। एक बार हमने धोनी को यहाँ बिठाया, ठीक है, इसे मैं इरेज कर दूँ क्योंकि नेक्स्ट वाला में ऑप्शन इसका नहीं बन रहा। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार धोनी को 5th पोजीशन पे बिठा दिया, उसके बाद 1 2 3 सीट छोड़ दिया और सी को यहाँ बिठा दिया। ये कंडीशन हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। धोनी को जी लाइक नहीं करता है, तो अगर धोनी यहाँ है तो जी तो यहाँ होगा नहीं। अब देखते हैं एफ जो है, एफ ऑड नंबर पे है लेकिन 7 पे और 3 पे नहीं है, तो एफ कहाँ हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 1 पे हो सकता है, यहाँ भी 2 कंडीशन बन रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में देखा जाए तो एफ 7 पे नहीं होगा, एफ 3 पे नहीं होगा, इकलौता कंडीशन बच रहा है कि एफ यहाँ पे हो सकता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, धोनी जो है वो ऑड पे है, वो हमने कर लिया, फर्स्ट पे नहीं है। युवराज और रोहित जस्ट ऊपर है, डी के नीचे कहीं ई है, ठीक है। ये कंडीशन देखिए कि डी के नीचे कहीं ई है, तो डी के नीचे ई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ ये बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एफ और जी के बीच में एक इंसान है और एफ जो है वो ऑड पे है, ठीक है। तो एफ और जी के बीच में एक इंसान, यहाँ पे देखिए एफ और जी के बीच में एक इंसान तो बैठेगा लेकिन जी ऊपर हो जा रहा है और ये कंडीशन हमारा मैच नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे डी जो है हमने ऊपर बिठा दिया है, डी को, डी इवन पे है, बी और ए के बीच में हमने कंडीशन देख लिया है। आगे एफ और जी के बीच में, एफ जो है वो ऑड पे है, एफ यहाँ 7 पे नहीं होगा, एफ यहाँ 3 पे नहीं होगा, एफ के नीचे जी है तो एफ यहाँ भी नहीं ही होगा, ठीक है। तो एफ को कहाँ बिठाना पड़ेगा हमें, 5वें पोजीशन पे। ध्यान से समझिएगा, एफ यहाँ 7 पे नहीं हो सकता है, 7 पे एफ नहीं होगा और यहाँ पे 3 पे एफ नहीं होगा, एफ बैठेगा लेकिन ऑड पे ही, और एफ के नीचे जी है, यहाँ देखिए एफ के नीचे जी है तो एफ फर्स्ट पे तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें एफ को यहाँ ही बिठाना पड़ेगा और एफ को पसंद कौन है, एफ को पसंद है रैना, ठीक है। आगे देखते हैं कि धोनी कहाँ बैठा है, धोनी ऑड पे और फर्स्ट पे नहीं है, ऑड पे है लेकिन फर्स्ट पे नहीं है, तो धोनी तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ हो सकता है धोनी, और कहाँ हो सकता है, 7th पे हो सकता है। चलिए अभी 2 कंडीशन बचा है, चलिए देखते हैं आगे। एफ के से एक छोड़ के जी नीचे बैठा है, तो एफ से एक छोड़ के जी नीचे बैठा है, एफ को रहना ऑड हो गया, जी जो है वो धोनी नहीं हो सकता है, यहाँ देखिए जी जो है वो धोनी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे तो धोनी होगा नहीं, फर्स्ट पे होगा नहीं, 3rd पे होगा नहीं, 5th पे होगा नहीं, तो धोनी को कहाँ बैठना पड़ेगा, पोजीशन 7 पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से समझ रहे होंगे सारे कनेक्शन को। जी जो है वो सचिन के जस्ट नीचे बैठा है, तो रैना के जस्ट नीचे कौन हो जाएगा, सचिन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, रोहित और युवराज का कनेक्शन, डी जो है वो इवन नंबर पे हो गया, डी के नीचे कहीं ई बैठा है, तो अब ई कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है, ई का कनेक्शन अभी तक हमें नहीं पता है, ठीक है, ई नीचे भी हो सकता है। अब देखिए कि रोहित के जस्ट ऊपर युवराज है, ठीक है, और ये इवन नंबर पे है युवराज, तो युवराज के लिए इवन नंबर, यहाँ इवन नंबर तो खाली है लेकिन नीचे रोहित नहीं हो सकता है। यहाँ एक ही कंडीशन बचा है कि युवराज ए के सामने होगा, यहाँ पे युवराज अगर होगा तो यहाँ पे रोहित होगा, क्योंकि इमीडिएट वाले में इमीडिएट और इवन का एक ही कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, धोनी की कंडीशन हमने कर ली, सचिन कर लिया। अब देखिए धोनी हो गया, डी इवन पोजीशन पे है, इसको कौन कौन नहीं पसंद है, राहुल जो है वो ऑड नंबर पे है, ऑड पोजीशन पे है, ये देखिए राहुल जो है वो ऑड पोजीशन पे है, तो ऑड पोजीशन हमारे पास कौन कौन सा बचा है, सिर्फ और सिर्फ 3rd, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल हो जाएगा 3rd पे, यहाँ हम लोग राहुल कर लेते हैं। अब देखिए डी को राहुल और युवराज, डी को राहुल और युवराज दोनों में से कोई नहीं पसंद है, तो राहुल और युवराज दोनों का काम हो गया यहाँ पे।
अब देखते हैं आगे कौन सा कंडीशन बच गया है। एक और है, एक और कौन सा है, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मुझे दिख नहीं रहा है। डी को अय्यर नहीं पसंद है। देखिए बहुत मेन पॉइंट तो यहाँ पे था कि डी निदर लाइक राहुल नॉट अय्यर, डी को अय्यर भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे तो अय्यर होगा नहीं, तो अय्यर होगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ एक जगह बचा है अय्यर, यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो कौन बच गया, सिर्फ और सिर्फ विराट। तो विराट को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब देखिए और कौन सा कंडीशन है, डी के नीचे ई कहीं होगा लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं है। ठीक है, डी लीव वन ऑफ द फ्लोर एबव ई बट नॉट इमीडिएट एबव ई। इमीडिएट एबव ई नहीं है, इसका मतलब कि ई यहाँ तो होगा नहीं, तो ई को हमें यहाँ ही बिठाना पड़ेगा। कौन कौन सा हो गया, सॉरी अभी दो कंडीशन बचा है ना, मैं ऐसे कैसे इसे बना सकती हूँ। चलिए कौन कौन सा बचा हुआ है, ए बी हो गया, सी ई एच, सी ई एच, 3 लोग बचे हैं, है ना। देखिए धोनी के 3 जगह छोड़ के सी बैठा है, धोनी से 3 जगह छोड़ के सी बैठा है, तो कहाँ हो सकता है ये, धोनी से 3 जगह छोड़ के सी हो गया। तो धोनी को हमने यहाँ बिठाया तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, सी को सचिन पसंद है। ठीक है, आगे कौन सा है, डी के नीचे ई होगा। देखिए अब तो क्लियर हो गया कि ई इमीडिएट नीचे नहीं है, इसका मतलब कि ई यहाँ नहीं होगा, तो ई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और एक बचा है वो है एच, तो एच यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंडीशन कंप्लीट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। डी है 8th फ्लोर पे जिसे विराट पसंद है, एच है 7th फ्लोर पे जिसे धोनी पसंद है। ठीक है, बी है 6th फ्लोर पे जिसे अय्यर पसंद है, एफ है 5th फ्लोर पे जिसे रैना पसंद है, सी है 4th फ्लोर पे जिसे सचिन पसंद है, जी है 3rd फ्लोर पे जिसे राहुल पसंद है, ए है 2nd फ्लोर पे युवराज पसंद है, ई है 1st फ्लोर पे जिसे रोहित पसंद है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्टैंडर्ड टाइम अगर पूछा जाए कि कितना टाइम आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो आई विल से 4 मिनट्स आपको लग जाएंगे। ठीक है, डबल वेरिएशन है, आपको 4 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं आपको समझा के कर रही हूँ, मैं एक सेशन बहुत ही जल्द आने वाली हूँ जिसमें मैं कैसे अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करती हूँ वो आपके साथ सामने शेयर करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नया पजल आपके सामने, क्या है ये, 7 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी वर बॉर्न ऑन 1 जून ऑफ डिफरेंट ईयर। इसका मतलब है कि सबके सब 1 जून को ही जन्म ले रहे हैं, लेकिन इन लोग का वर्ष जो है अलग अलग है। 1951, 1955, 67, 74, 91, 95 और 99। नो 2 पर्सन्स वर बॉर्न इन द सेम ईयर। सेम ईयर में 2 लोग नहीं जन्म ले रहे हैं, यहाँ पे 7 लोग जन्म ले रहे हैं और सातों का 7 साल दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज एज पर 1 जून 2021। सबका जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 2021 को बेस मान के होगा कि 2021 में किसका कौन सा उम्र है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप इसका ट्रिक क्या है कि आप ये जो ईयर है, ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, तब आपको बनाना आसान होगा। जैसे कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, 1951, 55, 67, 74, 91, 95 और 99। ठीक है, यहाँ पे हमें एज लिखना है। एज क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ई एंड जी इज़ 4। तो यहाँ पे आपको एज लिखना पड़ेगा। एज ऑन नहीं लिखूंगी मैं, सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि 2021 को इनका एज कितना होगा। तो इसको एज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रिवर्स चलते हैं। ठीक है, 99 में जिनका जन्म हुआ होगा, 1 साल 2000 होने में और 21 होने में और 1 साल, इसका मतलब कि इसका उम्र कितना है, 22 साल। इसमें और 4 जोड़ देंगे, 95 में 4 जोड़ेंगे तो 99 होगा। इसका मतलब है कि 22 में और 4 जोड़ देंगे तो ये 26 साल का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये 30 साल का हो जाएगा। 74, 6, 80, 10, 90, 17 साल और जोड़ना है, इसका मतलब कि ये 47 साल का हो जाएगा। 67, 3, 4, 7, इसका मतलब कि ये 54 साल का हो जाएगा। 55, 12, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 66 साल का, और ये 4 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 70 साल का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको कैलकुलेट करना आया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। आगे देखते हैं, अब हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ई एंड जी इज 4। ई और जी का जो डिफरेंस है वो 4 है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच जितने लोग बैठे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में ये बराबर है। मैं इस तरीके से इसे इंडिकेट कर रही हूँ। ए का जो उम्र है इज मल्टीपल ऑफ 5। ए का जो उम्र है ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 टाइम्स है। ठीक है, एंड सी वॉज बॉर्न इन एन ऑड नंबर ईयर। सी जो है वो ऑड ईयर में
जन्म लेता है, ऑड ईयर। 2 पर्सन्स वेर बॉर्न बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 लोग जन्मे हैं। एफ हु वॉज बॉर्न आफ्टर बी, एफ जो है वो बी के बाद जन्म लेता है, इस तरीके से होगा। बी वॉज बॉर्न बिफोर ए, बी जो है वो ए के पहले जन्म लेता है, ठीक है। बी वॉज बॉर्न, डी वॉज नॉट बॉर्न इन 1995, 1995 इसका मतलब है कि डी यहाँ जन्म नहीं ले रहा है। इसे भी मैं लाइन अप कर लेती हूँ ताकि ये बनाना आसान हो जाए। चलिए देखिए अगला सवाल, मोर देन 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में जो है वो 1+ लोग ने जन्म लिया है, ठीक है, 1+। बी वॉज नॉट बॉर्न इन 1951, इसका मतलब कि बी यहाँ पे जन्म नहीं ले रहा है। अब देखिए ई और जी के एज का डिफरेंस 4 है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा उम्र है जो कि इन दोनों का डिफरेंस 4 बना सकता है? तो इन दोनों का या तो 26 और 22 हो सकता है, 30 और 26 हो सकता है, और 4 का डिफरेंस 70 और 66 हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से किसी का कोई भी एज हो सकता है। अब देखते हैं बी जो है वो ऊपर जन्म ले रहा है, बी से 2 साल छोड़ के एफ जन्म ले रहा है, डी और सी के बीच में 1। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाइए कि ए के नीचे बी, ए जो है वो 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल कौन कौन है ये देखिए, 5 का मल्टीपल 70 है, 14 × 5 = 70, और 5 का मल्टीपल 30 है, 5 × 6 = 30। तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, तो या तो ए यहाँ जन्म ले रहा है या तो ए यहाँ पे जन्म ले रहा है, यही 2 कंडीशन हो सकता है ना। आगे देखते हैं ई और जी का, 70 और 66 तो वहाँ से निकल गया क्योंकि ई और जी दोनों में से कोई इस कंडीशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें 70 निकल जाएगा और इस कंडीशन में 30 और 26 निकल जाएगा क्योंकि 30 पे ए आ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ई और जी, इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है ये हमें पता है क्या? ई और बी में नहीं पता। ए और सी के बीच जितने लोग जन्म लेते हैं उसके बराबर हैं ई और बी में, ठीक है। अब देखते हैं कि कंडीशन कौन सा हमारे साथ मर्ज होने वाला है। बी से 2 लोग छोड़ के एफ का जन्म हुआ है, तो बी कहाँ पे हो सकता है? कहीं कुछ मिसिंग है क्या? देखिए एक और कंडीशन है जो मैं मिस कर गई थी, बी वॉज बॉर्न बिफोर ए, बी जो है वो ए के पहले जन्म लेता है, तो ए तो यहाँ किसी हालत में नहीं होगा क्योंकि अगर ए यहाँ होगा तो बी कहाँ जाएगा, ठीक है। बी वॉज बॉर्न बिफोर ए, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है ए यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ए को हटा देते हैं, यहाँ से ए को हटा के यहाँ पे हम लोग ए को कहाँ लगा लेते हैं? ए को वापस यहीं लगा लेते हैं। इसका मतलब कि 70-66 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और 30-26 वाला पॉसिबिलिटी निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग या तो ई को रखेंगे या तो जी को रखेंगे। अगर 70 पे रखा है तो यहाँ पे या तो ई होगा या तो जी होगा, ये पॉसिबिलिटी है। और ई और जी का 26 और 22 पे हो सकता है, तो ई और जी यहाँ पे हो सकता है, ई और जी यहाँ पे हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे कौन सा है? बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं और बी जो है वो ऊपर है, ठीक है। बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, बी को यहाँ रखते हैं 1 2 एफ यहाँ हो जाएगा, बी को यहाँ रखते हैं 1 2 एफ यहाँ हो जाएगा। अभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि इसको आसानी से कर लिया जाए। डी और सी के बीच में 1 से ज़्यादा कोई बैठा है। अब सी जो है वो ऑड नंबर ऑफ ईयर में बैठा है, तो ऑड कौन कौन सा बचा है यहाँ पे? सी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब कौन सा कंडीशन सही होगा ये देखना होगा। डी यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। बी जो है वो ए के पहले जन्म ले रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग बी को यहाँ रख के देखते हैं, बी यहाँ है तो 1 2 छोड़ के एफ यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सी को ऑड पे रखना है, तो ए और सी के बीच जितने लोग हैं ई और बी के बीच भी उतने ही लोग होंगे। ए और सी के बीच ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि ई और बी के बीच में अगर ई यहाँ है तो 2, तो ए और सी के बीच में कोई गैप नहीं बन रहा है। ई को यहाँ रखेंगे तो ई और बी के बीच में 1 गैप है, तो ए और सी के बीच में गैप नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा कंडीशन यहाँ पे लगेगा। तो एक बार हम लोग ई को यहाँ रखते हैं अगर, तो बी को कहाँ रखना पड़ेगा हमें? बी को यहाँ रख के देखते हैं। ई को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, 1 गैप हो गया। ए और सी के बीच में भी यहाँ पे 1 गैप हो गया, ठीक है। अब
सी ऑड नंबर ऑफ ईयर में जन्म लिया है, हो गया। डी और सी के बीच में एक से ज़्यादा इंसान है, तो हमें डी को कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ तो डी होगा नहीं, डी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें जी को यहाँ से हटाना होगा, ई को यहाँ पे रखना होगा और यहाँ से ई को हटा के जी को यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, देखिए ई हो गया यहाँ पे, ई और बी के बीच में एक इंसान है, ई और बी के बीच में एक इंसान है। उसी तरीके से ए और सी के बीच में एक इंसान है, सी जो है वो ऑड नंबर ऑफ ईयर में जन्म लिया है। बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन कंप्लीट। ठीक है, इस कंडीशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ई और बी का कनेक्शन कैसे बन रहा है। सी जो है वो, बी जो है वो ए के ऊपर कहीं जन्म लिया है। ठीक है, तो बी यहाँ तो है नहीं, 1 2 दोनों में से, इन दोनों में से किसी जगह पे हो सकता है। अब बी को यहाँ अगर नहीं बिठाएंगे हम लोग, तो 1 2 दो जगह छोड़ के एफ को बिठाना है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे बी नहीं हो सकता है, और बी को यहाँ नहीं बिठाएंगे तो 2 जगह नहीं बचेगा एफ को बिठाने के लिए। इसका मतलब कि ये कंडीशन गलत है, आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई पॉइंट अगर आपको मिसिंग लग रहा है, आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वापस। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सरप्राइज जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये आपका वो क्वेश्चन है जो हम लोग टेलीग्राम में डिस्कस करते हैं। आपका कोई डाउट है, मेरा कोई डाउट है जो मुझसे नहीं बना हो, या फिर आपका कोई डाउट है जो आपसे नहीं बना हो, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं वहाँ पे जो अपने डाउट्स वहाँ पे शेयर करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है, और बाकी जो लोग हैं जिनका डाउट है उन सब का डाउट वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये इसी टेलीग्राम ग्रुप से लिया हुआ एक सवाल है जहाँ पे आपका डाउट है ऑल मुंबई आर दिल्ली। यहाँ पे मैं कैसे बनाती हूँ सैलोजिज्म उस तरीके से आपको बताऊंगी। ऑल मुंबई आर दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से हो गया। सम दिल्ली आर जयपुर, कुछ दिल्ली जो है वो जयपुर है, लेकिन मुंबई है या नहीं ये कहा नहीं गया, तो पॉसिबिलिटी है, तो मैं डॉट डॉट से इसे इंडिकेट करती हूँ कि सम जयपुर आज मुंबई पॉसिबिलिटी है। नो जयपुर इज कोलकाता, कोई जयपुर कोलकाता नहीं है, लेकिन जयपुर मुंबई और दिल्ली तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, एटलीस्ट सम दिल्ली बीइंग जयपुर इज पॉसिबिलिटी। जब सम दिल्ली जयपुर ऑलरेडी है तो पॉसिबिलिटी का क्या, यहाँ पॉइंट 1 पॉइंट 2, पॉसिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। ओनली जयपुर बीइंग मुंबई इज पॉसिबिलिटी। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से मुंबई है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग जयपुर लगा दिया और ये दिल्ली, ठीक है, या फिर यूँ कहूँ कि मैं आपको एक एक करके इसे बताती हूँ, जस्ट वेट, इसे मैंने डिलीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ऑल मुंबई आर दिल्ली, सारा का सारा मुंबई जो है वो दिल्ली है। ठीक है, सम दिल्ली आर जयपुर, पॉसिबल है कि कुछ दिल्ली जयपुर होगा, सम दिल्ली आर जयपुर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नो जयपुर इज कोलकाता, कोई जयपुर कोलकाता नहीं है, तो जयपुर जो है वो दिल्ली और मुंबई तो हो सकता है, तो ये इस तरीके से हो सकता है, सॉरी कोलकाता जो है मुंबई और दिल्ली हो सकता है। ओनली जयपुर बीइंग मुंबई इज पॉसिबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ जयपुर जो है वो मुंबई बने ये पॉसिबिलिटी है। तो एक और कंडीशन आपको बताती हूँ, मुंबई है, ये दिल्ली है, और इस तरीके से हम लोग अगर जयपुर को बना लें तो ये कंडीशन हो जाएगा ऑल मुंबई आर दिल्ली, सारा का सारा मुंबई जो है वो दिल्ली है ना, सारा मुंबई दिल्ली। सम दिल्ली आर जयपुर, कुछ दिल्ली जयपुर है, तो दिल्ली के अंदर ही जयपुर अगर है तो ये एरिया जयपुर नहीं है, बाकी ये एरिया जिसके अंदर है ये तो जयपुर हो सकता है ना। नो जयपुर इज कोलकाता, तो ऐसा कंडीशन अगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की पॉसिबिलिटी कोलकाता के साथ बनेगी। आगे ओनली जयपुर बीइंग मुंबई, ओनली जयपुर बीइंग मुंबई इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ भाई पॉसिबल है कि सिर्फ और सिर्फ जयपुर जो है वो मुंबई हो सकता है। तो ये है आपका सॉल्यूशन यहाँ पे। एक अगला क्वेश्चन जो कि अगेन हमारे ग्रुप से ही लिया हुआ है, हमारा ही डाउट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है। कौन सा, 10 पर्सन्स आर लिविंग इन 5 स्टोरी बिल्डिंग, कुछ 10 लोग हैं जो कि 5 तल्ला बिल्डिंग में रहते हैं, 5 तल है। सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, इसका मतलब कि इस तरीके से इसका फ्लोर है 5 4 3 2 और 1, ठीक है, ऐसे फ्लोर है। एंड ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट, हर फ्लोर के पास 2 फ्लैट है। फ्लैट 1 इज इमीडिएट, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट, इसका मतलब इसका कहना है कि फ्लैट जो है वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं फ्लोर वाइज, ठीक है। फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट में है फ्लैट 2 के, तो फ्लैट 1 और फ्लैट 2 इस तरीके से होगा। फ्लैट 1 और फ्लैट 2, मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूँ, जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको लास्ट मोमेंट में ना लगे कि यार अब इसको कहाँ से शुरू करूँ, फिर से ना शुरू करना पड़े, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट एबव फ्लैट 1, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लैट 1, ये है आपका फ्लैट और ये है आपका फ्लोर।
फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएट एबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। तो इसी तरीके से ये अरेंज है, यही कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कंडीशन। चलिए आगे देखते हैं इसे कैसे हम लोग को रीड करना है और कैसे इसे सॉल्व करना है। ए लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है। ठीक है, 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड एल, ए और एल के बीच में 3 लोग रहते हैं। 3 पर्सन कहा गया है, 3 फ्लोर नहीं कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर ए को हम लोग यहाँ बिठाते हैं, ए को अगर यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 इस तरीके से 3 लोग होंगे और एल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रही थी, कंडीशन में पूरा पढ़ के आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे कौन से फ्लोर पे ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए और एल के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, 3 पर्सन, 3 लोग रह रहे हैं। बी लिव ऑन एन इवन प्राइम नंबर फ्लोर, इवन प्राइम नंबर फ्लोर कौन सा है? बी, इवन प्राइम नंबर बी ही है। तो बी या तो फ्लैट 1 में हो सकता है, फ्लैट 2 में हो सकता है, बी यहाँ पे होगा। ठीक है, मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, जी एंड डी लिव ऑन द सेम फ्लोर बट आफ्टर ए, जी और डी सेम फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, सेम फ्लोर पे रहते हैं, ये फ्लोर है, सेम फ्लोर पे रहते हैं, बट ए के नीचे कहीं रहते हैं। ठीक है, अब बट आफ्टर जी, अब एक बात बताइए कि ए को यहाँ रखेंगे तो जी और डी यहाँ हो सकता है, ए को यहाँ रखेंगे तो जी और डी इन दोनों में से किसी जगह पे हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। जी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज ई, जी जो है वो उसी फ्लैट में नहीं रहता जहाँ पे ए रहता है, तो इनका फ्लैट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ई लिव इमीडिएट बिलो एच, ई जो है वो एच के जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, बट बोथ लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, इन दोनों का फ्लैट जो है वो डिफरेंट है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इन दोनों का फ्लैट डिफरेंट है। सी एंड के लिव इन द सेम फ्लैट बट बोथ लिव अबव एल्स फ्लोर, एल के ऊपर कहीं पे रहता है, सी और के सेम फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट इन दोनों का सेम है। ठीक है, मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये हो गया हमारा कंडीशन कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। कंडीशन 1 क्या कह रहा था? कंडीशन 1 कह रहा था कि ए और एल के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, ए जो है वो इवन नंबर पे रहता है, तो ए को हमें कहाँ बिठा सकते हैं हम लोग? ए और कौन से फ्लोर पे रह रहा है ये भी कहा गया था क्या? देखिए, ए लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इन इवन नंबर फ्लैट, इवन नंबर फ्लैट का मतलब है कि ए इस वाले फ्लैट में होगा कहीं। ठीक है, ए इस फ्लैट में होगा, तो ए या तो यहाँ हो सकता है या तो ए यहाँ हो सकता है। इसका मैं कलर ही बदल देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। देखिए, ए यहाँ हो सकता है और ए यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ जी और डी जो है वो सेम फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन ए और जी अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, तो जी और डी इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और एल के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो अगर इस तरीके से करें तो 1 2 और 3 यहाँ पे नहीं होगा, 1 2 और 3, तो एल यहाँ पे हो सकता है। इसमें 1 2 और 3, तो एल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं। बी को सेकंड फ्लोर पे रहना है, तो बी यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बी और एच के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो बी और एच के बीच में, बी के नीचे तो एच होगा नहीं क्योंकि 2 ही जगह खाली है, बी और एच के बीच में 3 से ज़्यादा लोग मतलब 4 हो सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो एच को हम लोग यहाँ भी बिठा सकते हैं और एच को हम लोग यहाँ भी बिठा सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि एच कहाँ होगा। ठीक है, ए और एल हो गया। सी और के जो हैं वो सेम फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, लेकिन एल के ऊपर सेम फ्लैट ये खाली हो सकता है या फिर ये खाली हो सकता है। ठीक है, तो सी और के कहाँ हो सकते हैं ये अभी हमें कंफर्म नहीं है। एच के जस्ट नीचे ई बैठा है, तो एच को अगर यहाँ हम लोग बिठाएंगे तो जस्ट नीचे ई यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि एच के जस्ट नीचे ई डिफरेंट फ्लैट्स में है, तो एच को अगर यहाँ बिठाया तो ई को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो एच यहाँ पे नहीं, एच कंफर्म है कि यहाँ पे होगा, तभी ई यहाँ पे होगा। इमीडिएट बिलो हो जाएगा लेकिन फ्लैट दोनों का अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वापस। एल के ऊपर कहीं सी और के बैठा है, अलग अलग फ्लैट में नहीं, सेम फ्लैट में, तो
तो एल के ऊपर सी और के लिए दो ही जगह खाली है, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी और के सेम फ्लैट में रह रहा है, फ्लैट इन दोनों का सेम है, तो फ्लैट 1 ही है ना, ये फ्लैट 1 के अंदर ही सी और के दोनों हो गए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब एक बात ये भी आप पूछ सकते हैं कि सी और के इन दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग सी को यहाँ लेते हैं तो एफ के लिए 1 2 3 3 जगह छोड़ के 4, एफ को हम लोग को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग एफ को यहाँ बिठाते हैं और सी को यहाँ बिठाते हैं तो जी और डी के लिए जगह नहीं बचेगा आपके लिए। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि सी को ऊपर बिठाना होगा। ये मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, देखिए अच्छे से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर सी को यहाँ बिठाते हैं तो सी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, 1 2 3 4, तो एफ यहाँ हो सकता है। ठीक है, लेकिन ए के नीचे हमें जी और डी को सेम फ्लोर पे बिठाना है, तो सेम फ्लोर पे बिठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। इसका मतलब कि सी को हम लोग को यहाँ बिठाना पड़ेगा और के को हम लोग को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो 1 2 3 और 4, तो हम लोग एफ को यहाँ बिठा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बचा कौन? जी और डी। तो जी तो यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए वाले सेम फ्लोर पे जी नहीं बैठा है, तो हमें यहाँ पे डी को बिठाना पड़ेगा और यहाँ पे जी को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एफ आपको हटा देना है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ही मैंने बना दिया इसे, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। बी और एच के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कर लिया। एच को मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बिठा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एच के इमीडिएट नीचे ई है और दोनों डिफरेंट फ्लैट में है, तो ई को हमने यहाँ पे बिठा लिया। सी और एफ के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, सी और एफ के बीच में 3 लोग, हमें कैसे बिठाना पड़ेगा? 3 से ज़्यादा लोग हैं, सॉरी, सी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं। सी को अगर यहाँ बिठाते हैं 1 2 3 4, सी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। ठीक है, आगे कौन सा बचेगा हमारे पास? सी और के एक ही फ्लैट में, तो एफ को यहाँ बिठा सकते हैं हम लोग और के को यहाँ बिठा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि एल के ऊपर सी और के दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे एल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सी है, के नहीं है। इसका मतलब कि ये कंडीशन आपका गलत है और ये कंडीशन आपका सही है। ये आपका आंसर हो गया। सेशन बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी, बट हाँ एक्सप्लेन करना जरूरी था। उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। जिस तरीके से मैं समझाई आपको वो आपके लिए रेलेवेंट रहा होगा। नहीं रहा तो इसमें और आपको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप सजेशन में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो आपके लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी अगर आरआरबी टारगेट है तो उनका भी ये कवर होता रहे। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो बेझिझक बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करती हूँ, कोशिश रहती है विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई कर दूँ। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है @banking professionals। यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बने रहेंगे इसी तरीके से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।